हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन कमीशन। और हमने पहले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का वीडियो अपलोड किया था। उसके जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनते थे वो मैंने अपलोड कर दिए हैं 4 पार्ट में। अब जो नया चैप्टर स्टार्ट किया है वो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी की भी अलग से प्लेलिस्ट मैं तैयार करूँगा और इसमें भी जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं वो सारे मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो सेल बायोलॉजी का एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और ये जो है सेकंड पार्ट है। तो इसमें हम जो क्वेश्चन करेंगे वो इस तरह से हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, एज पर अर्ली सेल थ्योरिसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ बेसिक पार्ट ऑफ द सेल। जो स्टार्टिंग में सेल की डिस्कवरी हुई थी उस टाइम पे किस चीज़ को सेल का एक बेसिक पार्ट नहीं माना गया? ऑप्शन है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है सेल वॉल। अर्ली थ्योरिसिस्ट ने सेल वॉल को सेल का एक बेसिक पार्ट नहीं माना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्रोमोसोम किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है? ऑप्शन है डीएनए ओनली, डीएनए एंड आरएनए, डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन्स, डीएनए एंड प्रोटीन्स। फ्रेंड्स, सिर्फ डीएनए से मिलकर नहीं बना होता है जो क्रोमोसोम है, ना ही वो डीएनए और आरएनए से मिलकर बना होता है, ना ही डीएनए आरएनए और प्रोटीन से। जो क्रोमोसोम है वो बनता है डीएनए और प्रोटीन्स के साथ। तो डीएनए और प्रोटीन्स इसका राइट आंसर रहेगा। क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेल मेम्ब्रेन्स टेक्स इन materials by infolding through a process called एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, सिलेक्टिव परमिविटी और एंडोसाइटोसिस। सेल मेम्ब्रेन जो हैं वो जितने भी मटेरियल्स हैं उनको इनफोल्ड करके प्रोसेस करती हैं आगे। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो उस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रेंड्स एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं वो मटेरियल्स को अपने अंदर इनफोल्ड करके उनको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए आगे भेजती हैं। सो राइट आंसर इज एंडोसाइटोसिस। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या है? ऑप्शन है सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ होल सेल या मूवमेंट ऑफ होल सेल। साइटोकाइनेसिस का जो करेक्ट आंसर है वो होता है डिवीजन ऑफ होल सेल। एक कंप्लीट सेल जब 2 में डिवाइड करता है या 4 में डिवाइड करता है उस प्रोसेस को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। साइटोकाइनेसिस इज सिंपली मीन्स दैट डिवीजन ऑफ अ सेल इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनिमल एंड प्लांट सेल्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। एनिमल्स और प्लांट्स को अगर डिस्टिंग्विश करना है, उनके बीच में डिफरेंस करना है, तो उसके उनमें क्या ऐसी चीज़ है जो उनको एक दूसरे से अलग बनाती है? ऑप्शन है न्यूक्लियस, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रियन, गोल्जी अपरेटस। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेल वॉल। सेल वॉल जो है फ्रेंड्स वो सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है। तो एनिमल और प्लांट सेल को जो चीज़ अलग करती है वो होती है सेल वॉल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द सेल। ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इन 4 ऑप्शन में से कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है जो एनर्जी प्रोवाइड करती है, एनर्जी सप्लाई करती है बाकी के ऑर्गन्स को या बाकी के सेल को? तो इसका जो राइट आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहीं से जितनी भी एनर्जी प्रोडक्शन होती है, जितनी भी एटीपी फॉर्मेशन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही होती है। ये फंक्शन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करता है एनर्जी प्रोडक्शन का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स आर देयर। ट्यूमर्स कितनी तरह के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है 2। ट्यूमर्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर और एक होता है बेंजिन ट्यूमर। तो ये 2 तरह के ट्यूमर हैं जो अभी तक मिलते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्यूमर, वन इज़ मैलिग्नेंट एंड सेकंड वन इज़ बेंजिन ट्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ बेनिंग ट्यूमर। बेनिंग ट्यूमर की कौन सी एक है जो नीचे दिखे हुए में से एक फीचर नहीं है? दे आर ऑफ स्मॉल साइज। हाँ, बेनिंग ट्यूमर जो है वो स्मॉल साइज़ के होते हैं।
एनकैप्सुलेटेड होते हैं, दे अंडरगो मेटास्टेसिस। नो, वो मेटास्टेसिस के अंदर नहीं जाते, दे हैव लिटिल डेलेटोरियस इफ़ेक्ट, और उनका इफ़ेक्ट जो है वो कम ही रहता है। ये इतने जो हार्मफुल हैं वो नहीं होते हैं, एक पर्टिकुलर पार्ट पे ही ये एक्ट करते हैं और उनको ईजिली रिमूव कर सकते हैं। तो दे अंडरगो मेटास्टेसिस इज़ नॉट अ फीचर ऑफ बेनिन ट्यूमर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ माइटोसिस which ensures equal distribution of chromatids in daughter cells। माइटोसिस का सबसे कॉम्प्लेक्स फेज़ जो होता है, जिसको क्रिटिकल फेज़ कहते हैं, जिसमें क्रोमेटिड्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें। तो वो जो फेज़ है, वो जो मोस्ट क्रिटिकल फेज़ है, वो कौन सा फेज़ है? प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ या फिर टीलोफेज़? इसका करेक्ट आंसर है एनाफेज़। एनाफेज़ में वो डिवीज़न होती है वहाँ पर, और क्रोमेटिड्स जो हैं वो डॉटर सेल्स में प्रोवाइड किए जाते हैं एनाफेज़ के थ्रू। तो ये जो फंक्शन है, ये मोस्ट क्रिटिकल फेज़ एनाफेज़ परफॉर्म करता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ केमिकली कंपोज्ड ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ केमिकली कंपोज्ड ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो केमिकली किस किन चीज़ों से मिलकर बनती है? ऑप्शंस हैं लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, फॉस्फोलिपिड्स ओनली एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मिलकर बनी होती है लिपिड्स और प्रोटीन्स की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन्स की से मिलकर बनी होती है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लास्टिड्स आर ओनली फाउंड इन द। प्लास्टिड्स किस चीज़ में मिलते हैं? सिर्फ एनिमल्स में, एनिमल्स और प्लांट्स में या फिर वायरसेस में? इसका करेक्ट आंसर है प्लांट्स। प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट्स में मिलते हैं, ना तो वो एनिमल्स में मिलते हैं, ना ही वो वायरसेस में मिलते हैं, ना ही वो बैक्टीरिया में मिलते हैं। दे आर ओनली फाउंड इन प्लांट्स। प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट्स में मिलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोट? द ऑप्शंस आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्टा एंड प्लांट्स। इनमें से प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल कौन सा है? द राइट आंसर इज बैक्टीरिया। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। तो जो प्रोकैरियोट है वो बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल साइकिल कंप्राइजेज ऑफ हाउ मैनी फेजेस? सेल साइकिल कितने फेजेस में कंप्लीट होता है? 2 फेज, 4 फेज, 6 फेज या फिर 8 फेज? तो जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है 2 फेज। सेल साइकिल 2 फेजेस में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कलरलेस? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, क्रोमोप्लास्ट या फिर ल्यूकोप्लास्ट? ल्यूकोप्लास्ट इज़ द राइट आंसर। इन सारे ऑप्शंस में से बाकी सभी में कलर होता है कोई ना कोई, पर जो ल्यूकोप्लास्ट हैं वो कलरलेस होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी सब फेजेस? इंटरफेज के फर्दर जो सब फेज हैं वो कितने होते हैं? द करेक्ट आंसर इज 3 फेजेस। इंटरफेज फर्दर 3 फेजेस में डिवाइडेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन माइटोकॉन्ड्रिया a small knob-like structure called F particle is present in। माइटोकॉन्ड्रिया में एक स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसको F पार्टिकल भी कहते हैं। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया पे कहाँ प्रेजेंट होता है? आउटर मेम्ब्रेन पे, इनर मेम्ब्रेन पे, आउटर कंपार्टमेंट में या फिर इनर कंपार्टमेंट में? इसका जो राइट आंसर है, जो F पार्टिकल्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन में। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर या फिर जिसको F पार्टिकल भी कहा जाता है वो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डिवाइडिंग सेल्स? डिवाइडिंग सेल्स से रिलेटेड नीचे दी हुई जो कुछ चीज़ें हैं उनमें से कौन सी जो है वो ट्रू है? माइटोकॉन्ड्रिया डिसअपेयर हो जाता है सेल डिवीज़न के टाइम पे, गोल्जी अपरेटस डिसअपेयर हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपेयर हो जाता है या फिर न्यूक्लियस डिसअपेयर हो जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यूक्लियस। जब भी सेल डिवीज़न होती है न्यूक्लियस डिसअपेयर हो जाता है, फिर बाद में अपेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डाउन सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम एक कॉमन डिजीज़ है जिसमें क्रोमोसोम्स जो हैं उनमें वेरिएशन आती है, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उसको कहा जाता है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम के नंबर वेरी करता है। तो वो कितना होता है? ट्राइसोमी 22, ट्राइसोमी 13, ट्राइसोमी 18 या फिर ट्राइसोमी 21? इट्स करेक्ट आंसर इज ट्राइसोमी 21। जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 21 पे आ जाता है, इसी को डाउन सिंड्रोम भी कहा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मियोसिस पेयर्ड क्रोमोसोम्स रिपेल ईच अदर
एंड बिगिन टू सेपरेट। मियोसिस जब डिवीज़न होती है तो उसमें एक फेज़ आता है, उस फेज़ में क्रोमोसोम जो पेयर्ड होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, क्रोमेटिड सेपरेट हो जाता है और वो एक दूसरे को रिपेल करके अलग अलग हो जाते हैं। तो वो जो फेज़ है वो कौन सा होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन या फिर पैकेटीन। तो वो फेज़ जब दो क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, उसको कहा जाता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में दो क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, सिंगल सिंगल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए, उनमें से कौन सी वाली ट्रू है ये बताना है। फर्स्ट इज प्रोकैरियोट्स हैव स्मॉलर साइज राइबोसोम्स एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के जो राइबोसोम्स होते हैं उनका जो साइज है वो स्मॉल होता है यूकैरियोट से। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, दिस इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है प्रोकैरियोट्स हैव लार्जर साइज राइबोसोम्स, ये गलत है। और प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स हैव इक्वल साइज, ये भी गलत है। देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन द राइबोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड ये भी गलत है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके जो राइबोसोम्स होते हैं वो स्मॉलर साइज़ के होते हैं यूकैरियोट्स के राइबोसोम से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ पेरेनकाइमेटस सेल्स इन प्लांट्स। जो प्लांट्स के पेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, स्टोरेज ऑफ सरप्लस फूड, ट्रांसलोकेट फूड, प्रोवाइड सपोर्ट। तो फ्रेंड्स, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है स्टोरेज ऑफ सरप्लस फूड। जितना भी फूड बनता है, एक्स्ट्रा फूड बन जाता है, सरप्लस फूड जो होता है उसको स्टोर करने का काम जो करते हैं वो करते हैं पेरेनकाइमेटस सेल। ट्रांसपोर्ट जो होती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो होता है वो है जाइलम का काम। और फूड की जो ट्रांसलोकेशन होती है वो होता है फ्लोएम का काम। और जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो किसी और सेल का काम होता है। पर जो फूड प्लांट्स के अंदर स्टोर होता है वो स्टोर होता है पेरेनकाइमेटस सेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइबोसोम्स एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, आइदर अटैच टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER और फ्रीली डिस्पर्स्ड इन द। राइबोसोम्स दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, या तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगे होंगे और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन करेंगे, और जो दूसरा है या तो फिर वो फ्रीली पड़े होंगे। पर वो फ्रीली किस चीज़ के अंदर पड़े होते हैं, टोनोप्लास्ट में, गोल्जी बॉडीज़ में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, या फिर साइटोप्लाज्म में। तो फ्रेंड्स, अगर राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर नहीं है तो वो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। ओके फ्रेंड्स, या तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होंगे, और जब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होंगे तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER। पर अगर राइबोसोम वहाँ नहीं है तो उनके 100% चांसेस है वो कहाँ मिलेंगे, साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिपिड्स सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली। लिपिड्स की जो सिंथेसिस होती है हमारी बॉडी के अंदर वो कौन सी ऑर्गेनेल के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वैक्यूल्स के अंदर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो फ्रेंड्स, जो लिपिड की जो सिंथेसिस फॉर्मेशन होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो भी मेटाबॉलिज्म लिपिड्स के साथ होता है वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड सिंथेसिस होती है। ओके फ्रेंड्स, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस अ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। जब भी सेल डिवीज़न होती है फ्रेंड्स, उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग की फॉर्मेशन होती है जो दो सेल्स को डिवाइड कर देती है, एक सेल को डिवाइड कर देती है दो सेल्स में। एक जो पेरेंट सेल है वो टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो वो जो रिंग बनती है वो रिंग किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, एक्टिन और ट्यूबलिन से, मायोसिन या एक्टिन से, ट्यूबलिन या फिर मायोसिन से, या सिर्फ एक्टिन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मायोसिन एंड एक्टिन। दो सेल्स जब डिवाइड करते हैं, एक सेल जब डिवाइड करता है तो उनके बीच में जो रिंग की फॉर्मेशन होती है, जो दो सेल की फॉर्मेशन करता है, उसको हम कहते हैं मायोसिन एंड एक्टिन्स रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। किस ऑर्गेनेली को प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री कहा जाता है। ऑप्शंस हैं न्यूक्लियोलस, राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रियन। देखो फ्रेंड्स, कई बार जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रियन इसका आंसर करके आ जाते हैं। पर जो माइटोकॉन्ड्रियन है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है, वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता है, वो पावर हाउस ऑफ द सेल है जो प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री है। मतलब जहाँ से सारा प्रोटीन बन के आता है वो होते हैं राइबोसोम्स।
राइबोसोम्स को प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री कहा जाता है, तो इस चीज़ को याद रखें, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज राइबोसोम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से कौन है जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट नहीं होता है या फिर एज अ बेसिक कंपोनेंट उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। एनवेल्प, स्ट्रोमा, थाइलाकॉइड या ग्रेना। तो जो क्लोरोप्लास्ट में एक बेसिक कंपोनेंट नहीं माना जाता है वो होता है ग्रेना। एनवेल्प, स्ट्रोमा और थाइलाकॉइड ये बहुत ही मेन जो उसके फीचर्स होते हैं, जो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ये एनवेल्प, स्ट्रोमा और थाइलाकॉइड है, पर ग्रेना का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, तो इसको मेन कंपोनेंट के रूप में कंसिडर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीनोमिक वेरिएशंस एंड मॉडिफिकेशंस रिजल्ट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। जीन्स में जितनी भी वेरिएशन आती हैं या फिर उनमें जितनी भी मॉडिफिकेशंस की जाती हैं उसके लिए नीचे लिखे हुए प्रोसेसेस में कौन सी वाली प्रोसेस सबसे ज़्यादा फिट बैठती है। फर्स्ट इज साइनेप्सिस एंड क्रॉसिंग ओवर, सेकंड साइनेप्सिस एंड क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन, थर्ड है क्रॉसिंग ओवर एंड रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड फोर्थ वन इज क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन एंड ब्रेकेज। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होता है क्रॉसिंग ओवर एंड रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। जब भी जीनोमिक वेरिएशन करनी है, हाई ब्रीड अगर कोई चीज़ तैयार करनी है, जीनोम उसके जीन्स में वेरिएशन करनी है, मॉडिफाई करना है उसको, तो उसके लिए क्रॉसिंग ओवर और जो उसमें रैंडम असॉर्टमेंट होती है क्रोमोसोम्स की वो की जाती है। तो करेक्ट आंसर इज क्रॉसिंग ओवर एंड रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोकैरियोटिक सेल वॉल हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर डिफरेंस फ्रॉम द अदर सेल वॉल्स। प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल होती है उसमें और बाकी जितनी भी सेल वॉल्स होती हैं अलग अलग टाइप की, उनमें मेजर डिफरेंस क्या रहता है। देखिए इसमें जो डिफरेंस रहता है वो कौन सा वाला है, इट लैक्स सेल्यूलोज, इट लैक्स काइटिन, इट लैक्स वैक्सीज या फिर इट लैक्स लिग्निन। इसका जो मेजर डिफरेंस है वो है इट लैक्स सेल्यूलोज। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल में सेल्यूलोज नहीं होता है, बाकी आपको जितनी भी सेल वॉल्स मिलेंगी उसमें सेल्यूलोज का कुछ न कुछ परसेंटेज रहता ही रहता है, पर जो प्रोकैरियोट्स होते हैं सिंगल सेल्ड उसमें नहीं होता है सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। नीचे ऑप्शंस हैं, उसमें से एक जो है वो साइटोप्लाज्म का बिल्कुल भी कोई भी फंक्शन नहीं है। फर्स्ट इज स्टोर हाउस ऑफ वाइटल केमिकल्स, बिल्कुल साइटोप्लाज्म में अलग अलग तरह के केमिकल स्टोर रहते हैं। सेकंड, गिविंग सेल अ शेप, बिल्कुल साइटोप्लाज्म सेल को शेप देने में बहुत हेल्प करते हैं। साइट फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं वो तो सारी की सारी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोवाइड एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस, तो ये काम तो माइटोकॉन्ड्रिया का है, इसका कोई काम नहीं है साइटोप्लाज्म का, ये प्रोवाइड एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो साइटोप्लाज्म का जो मेन फंक्शन नहीं है वो है प्रोवाइड एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये इट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेनुलोसाइट्स आर, ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं। मोनोसाइट्स होते हैं, इओसिनोफिल्स होते हैं या बेसोफिल्स होते हैं। इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। सी बेसोफिल्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, या लास्ट मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एंड बेसोफिल्स। इसमें जो राइट ऑप्शन रहेगा, राइट आंसर है इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। आई एम रिपीटिंग, ग्रेनुलोसाइट्स को, ग्रेनुलोसाइट्स में जो चीज़ें आती हैं वो है इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। बाकी ये एक में मोनोसाइट है वो नहीं होता है, दूसरे में मैक्रोफेज है, तीसरे में भी मैक्रोफेज है, तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। ग्रेनुलोसाइट्स आर इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैगोसाइटोसिस इन द सेल्स। सेल्स में फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस को कौन लीड करता है या कौन उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका राइट आंसर है लाइसोसोम्स। फैगोसाइटोसिस की जो प्रोसेस होती है ये परफॉर्म करता है लाइसोसोम। ये तब इस चीज़ को, फैगोसाइटोसिस को तब परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ती है जब सेल को एनर्जी चाहिए होती है और कोई और सोर्स ना हो। तो लाइसोसोम क्या करते हैं, लाइसोसोम या तो खुद को ही डीजनरेट करना शुरू कर देंगे, खुद को ही खाना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, या फिर पुराने सेल्स को या फिर जो ख़त्म हो रहे होते सेल्स होते हैं उनको ये डीजनरेट करना स्टार्ट कर देंगे, उनको मारना स्टार्ट कर देंगे और फिर एनर्जी की प्रोडक्शन करते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है फैगोसाइटोसिस, और फैगोसाइटोसिस होती है लाइसोसोम्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्रोसिस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। नेक्रोसिस किस चीज़ से एसोसिएटेड होती है, क्या टिश्यू डैमेज के साथ, इन्फ्लेमेशन के साथ, रिलीज ऑफ सेल्यूलर कंटेंट के साथ, या ऑल ऑफ द अबव। नेक्रोसिस
एसोसिएट होती है इन सभी के साथ, ऑल ऑफ द अबव। नेक्रोसिस की वजह से टिश्यू डैमेज होता है, इन्फ्लेमेशन भी होती है, या फिर जो जब सेल ब्रेक होता है इन्फ्लेमेशन होती है तो वहाँ से सेलुलर कंटेंट रिलीज़ हो जाता है। जब भी टिश्यू की डैमेज होगी, आपने देखा होगा प्लांट्स में कभी भी अगर कोई लीकेज हो रही है किसी वजह से, कहीं से कोई रेजिन निकल रहा है, तो वो उसकी नेक्रोसिस का उसकी वजह से होता है वो सारा का सारा। तो नेक्रोसिस एसोसिएटेड विद टिश्यू डैमेज, इन्फ्लेमेशन, रिलीज ऑफ सेल्युलर कंटेंट, ये सभी इसके पार्ट हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। ये पार्ट 2 है, अब पार्ट 3 मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।